आज है 26 दिसंबर 2024, दिन गुरुवार। मधुभाषी में आपका फिर से स्वागत है। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं यह हमें कमेंट में बताना ना भूलें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में बुधवार को केन बेतवा लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन भी किया। प्रधानमंत्री ने यहां अपनी स्पीच की शुरुआत बुंदेलखंडी में की और कहा, वीरों की धरती ई बुंदेलखंड पर रहने वाले सभी जनों को हमारी तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जी। प्रधानमंत्री ने कहा कि एमपी में आज हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की शुरुआत हुई है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क के जंगल से निकला चीता वायु श्योपुर शहर में घुस गया है। उसका शहर की सड़कों पर दौड़ लगाते हुए एक वीडियो सामने आया है। चीता ने एक कुत्ते का शिकार भी किया है। यह वीडियो मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात का बताया जा रहा है। चीता वायु शहर के वीर सावरकर स्टेडियम के पास देखा गया। बुधवार सुबह उसकी लोकेशन बेला भीमलत गांव के पास सामने आई है। कूनो नेशनल पार्क की चीता ट्रैकिंग टीम इस चीते का पीछा कर रही है। क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान इंदौर में एक हिंदू संगठन ने फूड डिलीवरी बॉय को रास्ते में रोककर उससे सांता क्लॉज की ड्रेस उतरवा ली। दरअसल ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमैटो ने अपने डिलीवरी स्टाफ को सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर डिलीवरी करने के लिए कहा था। इसी के चलते जब कर्मचारी सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर डिलीवरी करने के लिए निकला तो हिंदू संगठन के लोगों ने उसे रास्ते में रोक लिया। उन्होंने डिलीवरी बॉय को पहले फटकार लगाई, फिर सांता क्लॉज की ड्रेस सड़क पर ही उतरवा दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि अटल जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे तब उन्होंने दिल्ली के एम्स की तर्ज पर भोपाल सहित देश के अन्य राज्यों में एम्स खोलने की शुरुआत की थी। खुशी की बात है कि उसी भोपाल एम्स की टीम आज ग्वालियर में आयोजित 3 दिवसीय निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में जरूरतमंद मरीजों का इलाज करने आई है। यह अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। मोहन यादव सरकार के 1 साल पूरा होने के साथ ही कर्ज का आंकड़ा 52,000 करोड़ तक पहुंचने वाला है। दिसंबर 2023 से अब तक सरकार ने 47,000 करोड़ का कर्ज लिया है। यही नहीं, आज 26 दिसंबर को 5,000 करोड़ का नया कर्ज लिया जाएगा। राज्य सरकार ने आरबीआई के जरिए सिक्योरिटी बेचकर 2 किश्तों में 5,000 करोड़ के कर्ज की मांग के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साल 2024 के अंत तक राज्य पर कुल कर्ज 4 लाख करोड़ से अधिक हो जाएगा। साल के आखिरी दिनों से लेकर शुरुआत तक देश के प्रसिद्ध मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ेगी। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खासतौर पर बाहर से आने वाले भक्तों की सुविधा को देखते हुए जगह जगह पार्किंग स्थल बनाए गए हैं। यदि भक्तों की भीड़ अनुमान से ज्यादा हो जाती है तो इसके लिए क्या करना है, यह योजना भी तैयार है। इंदौर के बाद अब उज्जैन शहर को भी भिखारियों से मुक्त करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया है। मंगलवार को 25 भिखारियों को पकड़कर फाजिलपुरा के रेन बसेरा भेजा गया, लेकिन जैसे ही पुलिस की गाड़ी वहां से रवाना हुई भिखारी फरार हो गए। रेन बसेरा से भागने का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भिखारी एक एक कर वहां से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। भिखारियों ने रेन बसेरा में तोड़फोड़ की, वॉशरूम की लाइट और कांच तोड़ दिए। इंदौर में नगर निगम कर्मचारियों और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हुई है। इस मामले में विजय कालखोर, संजय महाजन, तेज सिंह राठौर सहित अन्य पर एफआईआर दर्ज की गई है। बुधवार सुबह अतिक्रमण हटाने के दौरान दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चले और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने निगम के वाहनों में तोड़फोड़ की। सुबह करीब 6:30 बजे सत्यदेव नगर और दत्त नगर में अतिक्रमण हटाया जा रहा था। तभी बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पहुंचे और विरोध करने लगे। समझाने पर भी मारपीट शुरू कर दी। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन है। वहीं मध्य प्रदेश के यात्रियों के लिए रेलवे 11 से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। ये ट्रेनें मध्य प्रदेश के 35 से अधिक स्टेशनों से होकर गुजरेंगी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार अभी 60 ट्रेनों का शेड्यूल फाइल हो गया है। जल्द ही अन्य ट्रेनों का शेड्यूल भी तय किया जाएगा। इन ट्रेनों के लिए यात्री आईआरसीटीसी के ऐप से बुकिंग कर सकते हैं। आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। सौरभ शर्मा नोटों को दीमक से बचाने के लिए उन पर केमिकल छिड़कता था। सूत्रों का यह भी कहना है कि वह नकद से चांदी या सोना खरीद लेता था। उसके दफ्तर से मिली 235 किलो चांदी की सिल्लियां इसका सबूत हैं। मध्य प्रदेश के बाघ अब जल्द ही देश के दूसरे हिस्सों में भी दहाड़ मारेंगे। राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और ओडिशा को 15 बाघ देने पर सहमति दी है। इन राज्यों ने मप्र से बाघ की मांग की थी,
लेकिन राज्य सरकार ने इससे पहले ट्रांसफर की मंजूरी नहीं दी थी। मध्य प्रदेश में हवाओं का रुख दक्षिण पूर्वी बना हुआ है। हवाओं के साथ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इस वजह से पूरे प्रदेश में कोहरा और कुहासा बना हुआ है। इससे दृश्यता भी प्रभावित हो रही है और दिन के तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा रही है। भोपाल में 18 दिसंबर को 3 बिल्डरों और उनके सहयोगियों के यहां हुई आयकर विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा हुआ है। त्रिशूल कंस्ट्रक्शन के राजेश शर्मा और छापे के दायरे में आए बिल्डरों के मामले में सामने आया है कि इनकी कंपनियों का सालाना टर्नओवर 50 करोड़ रुपए से कम है, लेकिन उन्होंने 500 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की है। जबलपुर के गढ़ा बाजार में बुधवार की रात 2 सांड आपस में लड़ने लगे, जिससे बाजार में करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा। दोनों सांडों की लड़ाई के कारण लोग इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश करने लगे। इस झगड़े में 1 दर्जन से ज्यादा दुकानदारों को हजारों रुपए का नुकसान हुआ और बाजार में काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल बना रहा। पानी की कमी से परेशान बुंदेलखंड के किसानों की समस्याएं जल्द समाप्त होंगी। केन और बेतवा नदियों को जोड़ने वाली परियोजना से 10 जिलों को राहत मिलेगी। यहाँ के किसान अक्सर केवल खरीफ फसलें उगाते हैं। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खजुराहो में इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की और दौधन बांध का शिलान्यास किया। इंदौर की आयुषी शुक्ला और ग्वालियर की वैष्णवी शर्मा ने अपने खेल कौशल के दम पर भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान बनाया है। दोनों बेटियां अपने प्रदर्शन से टीम में जीत का मंत्र फूंकने को तैयार हैं। आयुषी और वैष्णवी दोनों ही ज्योतिषी परिवारों से ताल्लुक रखती हैं। क्रिसमस के मौके पर भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों में आंशिक सुधार देखा गया। सराफा बाजारों में छुटपुट ग्राहकी देखी गई, लेकिन ज्यादातर खरीदारों की पहली पसंद लाइट वेट आभूषणों की रही। उमरिया के घुनघुटी क्षेत्र में बाघ के हमले से एक महिला की मौत हो गई है। बुधवार को जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। क्षेत्र में मुनादी कराकर गश्त बढ़ा दी गई है। बचनी बाई, पति ठाकुर दीन, निवासी अमिलिहा लकड़ी बीनने जंगल गई थीं। महिला के गले के पास बाघ के पंजों के निशान मिले हैं। भोपाल के जहांगीराबाद में मंगलवार को 2 पक्षों के विवाद के बाद भारी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 3 स्थानों पर 10 महिला जवानों सहित 60 पुलिसकर्मी तैनात हैं। विवादित रास्तों को बैरिकेडिंग कर बंद कर दिया गया है। बुधवार सुबह सरदार मोहल्ले में पुलिस ने दबिश दी और 1 दर्जन से अधिक युवकों को हिरासत में लिया, लेकिन केवल 2 की गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है। क्षेत्र में अधिकांश दुकानें बंद हैं। मंडी में बुधवार को सोयाबीन तेल में करीब 25 से 50 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इंदौर सोयाबीन सॉल्वेंट 1165 रुपए और इंदौर पाम 1375 रुपए प्रति 10 किलो पर पहुंच गया। भोपाल में बुधवार को बहुजन समाज के लोगों ने बोर्ड ऑफिस चौराहे पर गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन किया। आदिवासी और वंचित समाज के लोगों ने अमित शाह से इस्तीफे की मांग की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से बाबा साहब का अपमान करने के लिए माफी मांगने को भी कहा। भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर मंडल रेल प्रबंधक देवाशीष त्रिपाठी द्वारा इमरजेंसी मेडिकल रूम का उद्घाटन किया गया। यह सुविधा भोपाल रेल मंडल और अथर्व ज्योति अस्पताल के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की गई है। जबलपुर के डुमना विमानतल मार्ग पर कांग्रेस नेत्री गीता तिवारी के पोते वरुण तिवारी को पुलिस ने तेज रफ्तार में कार चलाने पर रोका। इसके बाद पुलिस और कांग्रेस नेत्री के परिवार के बीच विवाद हुआ, जिसमें एसआई नितिन पांडे के साथ मारपीट और अभद्रता की घटना हुई। पुलिस ने मनु तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। राजधानी भोपाल के करीब 25 इलाकों में गुरुवार को 5 से 6 घंटे तक बिजली कटौती होगी। इन इलाकों में बिजली कंपनी मेंटेनेंस करेगी। इसके चलते सप्लाई बंद रहेगी। जिन इलाकों में बिजली बंद रहेगी उनमें बैरसिया रोड, नारियल खेड़ा, अमलतास, टीला, सेमरी, कांग्रेस नगर, निशातपुरा जैसे कई आवासीय इलाके भी शामिल हैं। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में मध्य प्रदेश की बेटियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 पदक जीतकर प्रदेश का मान बढ़ाया।